दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। जेवर स्थित मोहल्ला मॉडलपुरिया में चला मतदाता पंजीकरण और ईमेल से वोट बनाने का अभियान। कार्यक्रम में मेरठ और सहारनपुर मंडल प्रभारी रेखा रानी ने लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन वोट पंजीकरण की प्रक्रिया की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पार्क पहुंचकर डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। देखिए गौतम बुद्ध नगर से दैनिक निष्पक्ष पोस्ट के लिए इद्रीस जेवरी की ये पूरी खबर। प्रदेश के पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनको ग्रेजुएशन कंप्लीट करे लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं, वो लोग इसमें वोट डालते हैं, यानी इसमें अशिक्षित व्यक्ति वोट नहीं डालते हैं। नमो बुद्धाय। और कुछ भी कहने से पहले मैं आपसे आज माफी मांग लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको इंतजार बहुत करवाया और अब अगली बार आऊंगी तो इंतजार करने की बारी मेरी होगी, आप लेट आइएगा। तो बहुजन समाज में जन्मे सभी अपने संतों, महापुरुषों, गुरुओं को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उन्हें आज याद करते हुए, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, मान्यवर साहब को आज याद करते हुए और आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, मैं रेखा रानी बहुजन समाज पार्टी की एक बहुत ही छोटी सी कार्यकर्ता आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ और जो मैं अपने स्तर से एक छोटा सा MLC मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चला रही हूँ, तो उसमें आप सभी यहाँ मुझे सुनने के लिए आए हैं। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। भाइयों, जैसा आप जानते हैं कि आजकल जो समय चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, निसंदेह हम सब लोग आज शिक्षित हैं और काफी हद तक जागरूक भी हैं। पहले से स्थिति काफी बदली हुई है और ये जागरूकता हर स्तर पर होनी चाहिए। ये जागरूकता जमीनी स्तर पर इतनी होनी चाहिए कि जो हमारा लक्ष्य है सत्ता की मास्टर चाबी लेना, अंतिम लक्ष्य तो यही है ना, कितनी भी हम मेहनत कर लें तो हम उस लक्ष्य तक जमीनी स्तर तक इतनी मेहनत करें कि बाबा साहब ने जो 3 मूल मंत्र दिए थे ना, शिक्षा, संगठन और संघर्ष, इनके बल पर हम सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करें। और ये जो सत्ता की मास्टर चाबी है, ये इतनी आसानी से हम लोगों को मिलने वाली नहीं है। एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे विरोधी हैं, बहुत सारे दुश्मन हैं जो हमारी प्रगति की और हमारी समाज की उन्नति के मार्ग में बाधक बने हुए हैं। वो सिर्फ आज ही नहीं, वो पुराने समय में जितने भी महापुरुष थे उनके समय में, उनके मार्ग में भी बाधक बने हुए थे। तो ये तो समय समय पर हमारे समाज में ऐसे क्रांतिवीर और ऐसे योद्धा पैदा होते रहे हैं जिन्होंने जो एक क्रांति की मशाल, एक उस पीड़ित, उस पिछड़े हुए समाज को मान सम्मान और स्वाभिमान से सिर उठाकर चलने का अधिकार देने के लिए जो संकल्प शक्ति समाज में विकसित की थी, उसको कभी भी खत्म नहीं होने दिया। तो ऐसे महापुरुष पहले भी कम नहीं थे और ऐसे महापुरुष आज भी कम नहीं है। समय समय पर ये और आगे भी ये क्रांति बुझने वाली नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज जो है हमारा, वो 85% है। भारत की जितनी भी टोटल आबादी है उसका लगभग 85% हम लोगों का संख्या बल है। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए, जब संख्या हमारी ज्यादा है तो शक्ति किसमें ज्यादा होगी? शक्ति भी कोई संदेह नहीं हमारी तो ज्यादा होनी चाहिए। तो फिर हम अपने हकों और अधिकारों के लिए क्यों गिड़गिड़ाएं? तो समय रहते हुए हमें अपनी शक्ति को पहचानना होगा और हमें अपने समाज को इतना मजबूती से पुनः इसमें ऊर्जा को संचारित करना होगा कि हर व्यक्ति इतना शिक्षित हो, हर व्यक्ति इतना जागरूक हो कि वो अपने अधिकारों के लिए
गिड़गिड़ाए ना, बल्कि लड़कर और छीनकर उन्हें प्राप्त करने की शक्ति अपने अंदर विकसित करें। क्योंकि विरोधी कभी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ें, विरोधी कभी नहीं चाहेगा कि आप अच्छे जूते पहने, आप कुर्सी पर बैठे, आप चश्मा लगाएं। क्या कोई चाहेगा? क्योंकि जो पुरानी सड़ी गली व्यवस्था समाज में बनी हुई है ना, वो ऐसी है, उसने ऐसा समाज में एक लोगों की मानसिकता को इतना नष्ट कर दिया है कि वो नहीं चाहते कि आप कुर्सियों पर बैठे, आप चेयरमैन बने। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप बड़े बड़े मकानों में रहें। वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि आपको अच्छी नौकरियां मिलें और आप अच्छा खाना खाएं। तो देखिए, समाज का बहुत बड़ा जो हिस्सा है, हमारा समाज का जो 85% आबादी है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अब जागरूक हो गया है। पहले से स्थिति काफी बदल गई है। तो अब यहाँ सिर्फ राजनीतिक बराबरी की लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई भी है कि समाज के उन लोगों को हम मुख्य धारा में लाएं जो अभी तक मुख्य धारा में नहीं आए हैं। केवल चंद मुट्ठी भर लोग हम अच्छा खा रहे हैं, पहन रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं, तो हम ये ना सोचें कि पूरा समाज विकसित हो गया है। अभी भी हमारी जो लड़ाई है ना, हम घरों से निकल रहे हैं तो उन लोगों के लिए निकल रहे हैं जो अपनी आवाज नहीं बन सकते हैं, जिनका शोषण किया जाता है, जिनको दबाया जाता है, जिनकी सही बात को भी गलत साबित किया जाता है। तो अभी ये लड़ाई हमारी सबकी है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी है। अभी ये लड़ाई उन सबके लिए हमको लड़नी है जिनको ठीक प्रकार से रोटी, कपड़ा और मकान, ये मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। तो बताइए, अब इस लड़ाई को हम कैसे जीतेंगे, कैसे लड़ेंगे विरोधियों से? तो ये बाबा साहब के जो 3 मंत्र थे ना, शिक्षा, संगठन और संघर्ष, इन तीनों को गांठ बांध के रख लें। और जो जागरूकता हमारे पास है, अपने स्तर से एक कार्यकर्ता होने के नाते भी, एक बहुजन समाज के सिपाही होने के नाते भी, एक समाज के अच्छे नागरिक होने के नाते भी, हम अपने समाज में क्या अच्छी बातें फैला सकते हैं, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। अभी देखिए, आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। कोई भी गलत जानकारी होगी, कोई भी नेगेटिव विचार होगा, कितनी उस पे लाइक्स और व्यूज आते हैं, कितने कमेंट्स आते हैं। अभी कोई अच्छा विचार हो, क्या वो चीज फैलती है आसानी से? उसके लिए तो बहुत पसीने बहाने पड़ते हैं। अच्छे लोगों को कुछ नहीं हाथ लगता, और जो गलत चीज होगी उसका फैलाया जाता है। तो हमारे जो युवा है ना, विशेष रूप से बहुजन समाज के युवक और सब समाज के युवक, उन्हें भी समय रहते हुए ये पता होना चाहिए कि सिर्फ मेरे ही लिए नहीं, सभी के लिए कौन सी जानकारी समाज में अच्छी है, कि हम उसको आगे फैलाएं, जिससे एक अच्छा पॉजिटिव जो समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। तो यहाँ आज राजनीतिक रूप से तो मैं नहीं आई आपके सामने, यहाँ तो एक छोटा सा मैं मैसेज लेकर आई हूँ कि ज्यादातर जो युवक हैं, हमारे समाज के युवा हैं, और जितने भी युवा ही नहीं, उनके साथ जितने भी पुराने समय से ग्रेजुएट लोग हैं, जिन्होंने 1 नवंबर 2022 तक ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया है, उन सबको एक जागरूक मतदाता बनना है, एक स्नातक मतदाता बनना है। और मतदाता बनने से ही कुछ नहीं होगा, एक सही कैंडिडेट को आपका वोट भी जाना चाहिए, जो आपकी आवाज बन सके, जो उन लोगों की आवाज बन सके जो अपने लिए अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। और मैं हर जगह जाती हूँ तो यही कहती हूँ कि नेता अच्छा इसलिए ही नहीं चुना जाता कि वो आपको राशन देगा, नेता अच्छा इसलिए चुना जाता है कि वो आपको शासन देगा, और जो सत्ता की मास्टर चाबी है उसको आपको हासिल कराएगा। तो इसी जानकारी के लिए मैं यहाँ आई हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ जरूरी बातें बता रही हूँ कि 1 नवंबर 2022 तक, 1 नवंबर 2022 तक यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत कराएं। और इससे पहले जिन्होंने स्नातक एमएलसी में अपना
इस बार मतदान के लिए, और इसके बाद अगले 6 साल बाद फिर से जब एमएलसी होगा तो ये सूची फिर कैंसिल हो जाएगी, फिर नहीं बनेगी। तो इसलिए नए तरीके से आपको एक्टिव मतदाता होकर अपना पंजीकरण कराना है। और 6 नवंबर, अभी ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, 6 नवंबर 2025 ये इसकी अंतिम तारीख है स्नातक वोट बनवाने की। तो आप अपने स्तर से, जैसे मैं बुलंदशहर से आपके पास आई हूँ सिर्फ ये 4-6 बातें बताने के लिए, जो भी आपके संपर्क में लोग हैं, स्नातक हैं, भले ही ज्यादा एज के हों, तो उन्हें आप बताइए कि आप एक विशेष तरह का मत डालने के अधिकारी हैं, मत डाल सकते हैं आप। और इसमें आपको अगर नोट करना है तो मेरा एक मोबाइल नंबर है जो मैंने टीम बनाई है, ऑफिस का नंबर 7351103001। और इस चुनाव के कुछ आवश्यक नियम और शर्तें हैं। 9 जिलों को मिलाकर एक एमएलसी का चुनाव होता है। 9 जिले बहुत बड़ा एरिया है, तो एक एमएलसी 9 जिलों पर चुना जाता है। अभी जैसे एक विधानसभा पर एक विधायक होता है, तो लगभग 45 विधानसभा होंगी जिनका एक एमएलसी चुना जाना है। और आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए 1 नवंबर 2022 तक। और ग्रेजुएशन पूरे भारत में कहीं से भी हो सकता है, लेकिन जो आधार कार्ड है इन्हीं 9 जिलों का होना चाहिए, जो मेरठ और सहारनपुर मंडल के जो 9 जिले हैं। इसमें है मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। सहारनपुर जो मंडल है इसमें 3 जिले हैं, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है और शामली है। बाकी जो 6 जिले हैं वो मेरठ मंडल में आते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स इसमें कंपलसरी जो आवश्यक हैं, आधार कार्ड है, ग्रेजुएशन ईयर की, फाइनल ईयर की मार्कशीट है या डिग्री, एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, और वोटर फार्म पर आपके साइन चाहिए, हस्ताक्षर चाहिए वोटर फार्म पर। संडे के दिन ये चुनाव होता है, तो आप निश्चिंत हो जाइए, समय की कोई आपको ऐसी चिंता नहीं है, एकदम फ्री होकर आप अपना मत डाल सकते हैं। रविवार के दिन चुनाव होगा, गांव में ब्लॉक स्तर पर और शहरों में वार्ड में, गांव में ब्लॉक पर और शहरों में वार्ड में। हर चुनाव में नई वोट बनती है, जैसे अभी मैंने पहले बताया था ना। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही विश्वसनीय और तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।